नमस्ते सभी दोस्तों को और सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूट्यूब ऑडियंसेस। वेलकम टू येट अनदर व्लॉग एंड वी आर कंटिन्यूइंग लखनऊ। लखनऊ का एक और भिन्न अंग है जो कि एक पूरे भारत की शास्त्रीय संगीत का धरोहर है, जिसको हम आज के डेट में भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहते हैं। और इसके बारे में आपको मैं क्विकली बताता हूँ अपने रिसर्च के थ्रू, सिंपल भाषा में, कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और 1936 तक वो जीवित रहे, और काफ़ी रिवॉर्डिंग लाइफ थी उनकी, फुलफिलिंग लाइफ थी मेरे अनुसार, क्योंकि अर्ली डेज़ में उन्होंने अपनी बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप अर्ली हुए, और एलिफिस्टन कॉलेज से उन्होंने अपनी बीए एलएलबी की। मतलब बाय प्रोफेशन वो लॉयर थे और लॉ की प्रैक्टिस भी करी कुछ दिन, बट ही हैड अ ह्यूज इंक्लिनेशन, और काफ़ी उनका समर्पण और इंटरेस्ट, रुझान जो था वो संगीत में था। और उस समय भारतीय संगीत, चूँकि विविधताओं का देश है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उसको यूनिफाइड कोई कोड नहीं था जिसको सिंप्लीफाई करके भारतीय संगीत को ऑर्गेनाइज किया जाए और आगे के उसके शिक्षण के लिए या उसके अनुसंधान के लिए कुछ चीज़ें की जाए। तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी कहा जाता है, तो इन्होंने इसकी करीब 1907 में 1983 में उन्होंने अपना स्नातक किया और लॉ की प्रैक्टिस की। फिर द कॉलिंग वाज देयर, तो इन्होंने 1907 में पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया, क्योंकि इनको समझ में आया कि नहीं, इनका मन म्यूज़िक में ज़्यादा है और इस पे ज़्यादा खोज की जाए। और विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रांतों से जो म्यूज़िक को समेट करके इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पहली बार दस्तावेजित किया, यानी लिपि में लिखा, जिससे संगीत शिक्षा और रिसर्च यानी अनुसंधान को एक नई दिशा मिली। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति इनके द्वारा लिखी गई एक महान किताब है, जिसको आज भी जो शास्त्रीय संगीत वाले सारे लोग हैं इसको एज अ फर्स्ट बाइबल मान के पढ़ते हैं। और इन्होंने भारतीय संगीत को पुनर्जीवित किया, संग्रहित किया, और सितार वादन और गायन में इनकी दक्षता थी। 1907 में इन्होंने देश भर का भ्रमण स्टार्ट किया और साउथ और नॉर्थ की सारी भाषाओं में, और जो म्यूज़िक्स में इन्होंने 10 ठाट को अंकित किया, और ठाट के बेसिस पे इन्होंने म्यूज़िक को सिंप्लीफाई किया। और जो भाषाओं में इन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया, जिनसे लिया, वो संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी भी थी। और बाद में चल के इन्होंने 1926 में भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, जो कि आपको सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान 1926 से 66 तक मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता था। बाद में 1966 में इसको ग्रांट मिला और ये एक भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूज़िक बना, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना 1966 से लेके 2000 तक। और 2000 के बाद इसमें और भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, तालवाद से लेकर के वोकल्स, एवरीथिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी एक बहुत बड़ी एस्टैब्लिश और प्रीमियर यूनिवर्सिटी बन गई, जिसके आपको अगर एलिमनीज़ डिटेल में देखने हो तो आप देखोगे इंडियन म्यूज़िक में जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सरस्वती देवी, जो कि आई थिंक पाथर पंचाली की म्यूज़िक डायरेक्टर थी, रिसेंटली पॉपुलर सिंगर कनिका कपूर, और तलत महमूद, अनूप जलोटा जी, मालिनी अवस्थी जी, और देश विदेश से कितने लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जिसमें आपको डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और फर्दर म्यूज़िक रिसर्च की भी सुविधा मिलती है। आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। पुराना मॉन्यूमेंट बहुत छोटे से स्टार्ट किया गया था, और अब 2000 से 2022 तक इस काफ़ी विविधताओं में एडवांस, राइट फ्रॉम द अर्ली कोड्स ऑफ म्यूज़िक से लेकर के अब आज के डेट में जो एआई, साउंड मिक्सिंग और साउंड इंजीनियर की जितनी भी मॉडर्न यानी आधुनिक स्किल्स हैं, वो भी सिखाए जाते हैं यहाँ पे, और देश विदेश से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगले 3-4 ब्लॉग्स हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की एक संगीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर है। और अगर आज भातखंडे जी नहीं होते तो बट हिंदुस्तानी म्यूज़िक का अपना कोई चिन्ह नहीं होता। तो श्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इसकी स्थापना की थी, को फाउंडर थे मैरिस जी के साथ, और पहले मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, बाद में भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, और अब भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है। और इसके 2 ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच लखनऊ में और दूसरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो गाइज़, काफ़ी रिसर्च करके मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, और व्लॉग्स में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आज भी बहुत सारी चीज़ अगले व्लॉग में मैं और डिस्कस करूँगा, प्रील्यूड को नहीं लंबा करते हुए। तो बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको आज के कॉलेजेस में जैसे आप जाते हैं।
तो वो भारतीय संस्कृति को ज़िंदा रखा गया है। कुछ टीचर्स के भी मैं आपसे कुछ छोटे-छोटे ऐसे ब्रीफ इंटरव्यूज़ हैं या आप एक तरह से समझ सकते हो, तो वो भी चीज़ें मैं आपको इस इन व्लॉग में दिखाऊँगा एंड बहुत कम लोगों ने इसको शायद कवर किया होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको सिंपलिस्टिक और एक लखनऊ के जितने भी धरोहर हैं उसमें कला और संगीत का बहुत बड़ा स्थान है और उसमें पूरे भारतीय संगीत को अगर कहीं न कहीं संग्रहित किया गया, तो वो भातखंडे यूनिवर्सिटी यानी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा किया गया। तो प्लीज़ इतने एफर्ट के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे ये तो चाचा थोड़ी ही दूर था, 1 किलो आधा किलोमीटर भी नहीं था। चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के परिसर में और परमिशंस वगैरह मैंने पहले ही बात कर ली थी और ऑफिशियल से मिलते ही हम आपको इस कैंपस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ऑफिशियल से मिलने के लिए हम ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं पे हमें दिखा कि इसी कैंपस के बिल्कुल सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये भातखंडे यूनिवर्सिटी का नया और सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जो कि सभागार, जो कि बिल्कुल इसके गेट के ऑपोजिट लोकेटेड है। अंदर में एक और छोटा सा ऑडिटोरियम है, सुजान सभागार नाम चलेगा। A few moments later. तो इस वक्त हमें भातखंडे कला विश्वविद्यालय में और दिस इज़ द प्लेस विच होल्ड्स अ रिमार्केबल सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें जो भी आप जितने भी सुर ताल सुनते हैं उनकी जो खोज हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। और जो पॉपुलर यहाँ के एलुमनीज़ हैं उनमें अनूप जलोटा जी और बेगम मालिनी अवस्थी जी भी यहीं से हैं। तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट से लेकर के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च की फैसिलिटी है। 3 मेन फैकल्टीज़ अब यहाँ रन करती हैं, दिस इज़ बीन कन्वर्टेड टू अ यूनिवर्सिटी। वो 3 फैकल्टीज़ बेसिकली डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और सिंगिंग भी है, वोकल्स भी है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ के स्टाफ, तो ये हमें एक क्विक टूर दे देंगे लाइब्रेरी और कैंपस का और मेन प्लेसेस का। और इस जगह को कहीं से भी मैं मिस नहीं कर सकता था लखनऊ की इम्पोर्टेंस में, जो कि लखनऊ को एक कला की भी नगरी बोली जाती है। तो उसमें इस जगह का स्थान और इसके अलावा जो एक और नाट्य अकेडमी है वाजपेयी, तो वो है, और एक और रंगाले भी आई थिंक कालिदास। तो चलिए टूर पे देखते हैं कि ये कला और संस्कृति की जो ये यूनिवर्सिटी है वो आज के डेट में कैसे रन कर रही है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ वेयर ऑल द लाइक सुर ताल की खोज की गई थी इंडियन म्यूज़िक में। तो स्टे ट्यून टू पुनीत पुष्कर। चलिए हाँ, तो ये है यहाँ जो इंटरनल एक ऑडिटोरियम है, सर बताते भी रहेंगे, थोड़ा लाउड बोलिएगा। सुजान सभागार। तो ये इंटरनल ऑडिटोरियम है ना जी, जो कि यहाँ के ही जो मेन वन ऑफ द फाउंडर्स थे, हाँ उन्हीं के नाम पे। थोड़ा सा अंदर का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। ये बेसिकली इंटरनल ऑडिटोरियम है और प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त। मदारी का हमारे उनको ब्लैक चुन्नी और ब्लैक को अपना क्या नाम है, होली जैसे आप बनाएंगे, इसमें जो आपको रखना है वो आपका फ्री है।
अब आता है जमुना। जमुना को तो भी हमें कुर्ता पजामा ही अगर दे रहे हैं तो उसको भी जैसे छोटे छोटे रुमाल से अगर लंबे से अगर हो तो उसको हाथ पे वो दे देंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं तो जमुने को हम हाथ लेकर पहनाते हैं, के साथ करें तो हम इसलिए उसको हाथ में रुमाल दे गले में रख। ये हमारा ताल वाद्य डिपार्टमेंट है तबले का। जी, डिस्टर्ब नहीं करें ना। आप लोग कंटिन्यू नृत्य और गायन आपका नीचे में है। नीचे ये पूरा ताल वाद्य बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दिस फ्लोर जो ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने में है दैट इज़ कम्प्लीटली सर्विंग एज अ फैकल्टी टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक जी वायलिन का है। अभी तो वैसे अपना चल रहा है। मतलब कुछ सेम सेम चीज़ बताते जाइए, बिंदास बोलिए। यहाँ पे सितार के लिए क्लास सितारा क्लास है। सितार क्लासेस। लग रहा है क्लास ओवर हो गई है। क्या टाइमिंग्स रहते हैं सब डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग? टाइमिंग सबकी रहती है, एक घंटे के बाद क्लास चलती है। चलते रहते हैं ऑल थ्रू द डे। और हाँ शाम को नहीं चलते, सुबह और ये ढोलक है।